दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। तेजी से बढ़ते फ्लू के मामलों के बीच आईएमए ने जारी किया अलर्ट। देश के विभिन्न हिस्सों में खांसी और बुखार के साथ फ्लू के लक्षण वाले मामले तेजी से बढ़े हैं। फ्लू से जूझ रहे मरीजों से कोविड जैसे ही लक्षण ही दिखाई दे रहे हैं। अब इसे लेकर केंद्र सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में बताया गया है कि लोग फ्लू से कैसे बचाव करें और क्या एहतियात बरतें। आईसीएमआर की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2-3 महीनों में इन्फ्लुएंजा वायरस का एक सब टाइप H3N2 फैल रहा है। झारखंड में 2016 से अटकी शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू। सुप्रीम कोर्ट में पारित न्यायाधीश के आलोक में संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता 2016 के अंतर्गत राज्य स्तरीय मेधा सूची के आधार पर शारीरिक शिक्षक व क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षकों के रिक्त पदों के विरुद्ध सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। 2016 में तकनीकी हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामला तकनीकी पेंच में फंस गया था। इस मामले में दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आने के बाद जेएसएससी ने नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। 2016 में जो नियोजन नीति निर्धारित की गई थी उसके अनुसार झारखंड के 13 अनुसूचित जिलों के सभी तृतीय व चतुर्थ वर्गीय पदों को उसी जिले के लिए स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित किया गया था। झारखंड में बढ़ते तापमान से आम और लीची उत्पादन में कमी के आसार। झारखंड में फरवरी माह से ही टेम्परेचर न केवल तेजी से बढ़ा है बल्कि पिछले 3-4 महीने में पूरा झारखंड लगभग ड्राई ही रहा है। बसंत ऋतु में ही लोग गर्मी महसूस कर रहे हैं। यही स्थिति है कि मार्च महीने के प्रारंभ में ही झारखंड के सभी जिलों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चल रहा है। समय से पहले आई गर्मी और अक्टूबर के बाद से झारखंड में हल्की फुल्की बारिश नहीं होने से इस वर्ष बढ़िया मंजर आने के बावजूद आम और लीची को नुकसान पहुंचने का डर किसानों को सता रहा है। झारखंड में साइबर क्रिमिनलों के खिलाफ बनाया जाएगा कड़े कानून। झारखंड में एक्टिव साइबर क्रिमिनलों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अब कानून को और अधिक कठोर बनाया जाएगा। साथ ही साइबर क्रिमिनलों या उनके द्वारा अवैध तरीके से परिवार के नाम अर्जित संपत्ति को भी जब्त करने का प्रावधान किया जाएगा। सीआईडी मुख्यालय के अधिकारियों ने इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार करना शुरू कर दिया है। इसे झारखंड स्पेसिफिक साइबर लॉ की संज्ञा दी गई है। खबरों को माने तो अमूमन साइबर फ्रॉड में आईटी केस सहित धोखाधड़ी के आरोप में मामला दर्ज किया जाता है। इसमें कम सजा का प्रावधान होता है। आरोपी जल्द ही जमानत पर जेल से बाहर निकल आता है और दोबारा साइबर क्राइम में सक्रिय हो जाता है। झारखंड पुलिस ने साइबर क्रिमिनलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए ईडी को अब तक 44 प्रस्ताव भेजे हैं। इनमें से 6 में ईडी ने प्राथमिकी दर्ज की है। ईडी द्वारा एक मामले में साइबर अपराधी की 64 लाख की संपत्ति जब्त कर कोर्ट में चार्जशीट समर्पित किया जा चुका है। झारखंड में सामान्य वर्ग के 1.5 लाख छात्रों को मिलेगी मुख्यमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप। झारखंड के सरकारी विद्यालयों में पठन पाठन करने वाले सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति मिलेगी। पहली से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए झारखंड के 1,47,000 छात्र छात्राओं का चयन किया गया है। इन्हें मार्च में छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। इसके लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने झारखंड के सभी जिलों को निर्देश दे दिया है। योजना के तहत पहली से 4वीं कक्षा तक 500 रुपये, 5वीं और 6वीं में पढ़ने वालों को 1,000, कक्षा 7 से 10वीं तक के छात्र छात्राओं को 1,500 और इंटरमीडिएट के छात्रों को 2,300 रुपये मिलेंगे। बीएड के बजाय अब छात्रों को करना होगा ये कोर्स। एनसीटीई ने किया लॉन्च। एजुकेशन सिस्टम में शिक्षक स्तर पर सुधार करने के लिए सरकार ने बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड कोर्स में एक बार फिर बदलाव करने का निर्णय लिया है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने पूरे देश में एकेडमिक सेशन 2023-24 के लिए 57 टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया है।
यह NEP 2020 के तहत NCTE का एक प्रमुख कार्यक्रम है। शिक्षा मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने एकेडमिक सेशन 2023-24 के लिए देश भर के 57 टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। ITEP BA BEd BSc BEd और BCom BEd की पेशकश करने वाली 4 साल की दोहरी प्रमुख स्नातक डिग्री है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि कोर्स में प्रवेश नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA द्वारा नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। झारखंड में डेवलप होंगे 527 PM श्री स्कूल। झारखंड में प्राइम मिनिस्टर स्कूल ऑफ राइजिंग इंडिया योजना के तहत पुराने 527 स्कूल PM श्री स्कूल के रूप में डेवलप होंगे। इन विद्यालयों में वे सारी सुविधाएं बहाल की जाएंगी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 में अनिवार्य की गई हैं। प्रत्येक विद्यालय पर लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिनमें 60% राशि केंद्र सरकार देगी, जबकि बाकी के 40% राशि राज्य सरकार खुद वहन करेगी। राज्य सरकार इसके लिए केंद्र के साथ MOU पर हस्ताक्षर करेगी। झारखंड सरकार के वित्त एवं विधि विभाग ने इकरारनामे के प्रारूप पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस पर कैबिनेट की मंजूरी लेकर राज्य सरकार MOU पर हस्ताक्षर करेगी। इससे पहले मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समग्र शिक्षा अभियान की राज्य कार्यकारिणी ने भी इस पर अपनी सहमति प्रदान कर दी। ये सभी स्कूल चरणबद्ध ढंग से विकसित किए जाएंगे। अग्निवीर वायु के लिए रजिस्ट्रेशन इस दिन से होगा शुरू। भारतीय वायुसेना अग्निवीर वायु भर्ती 2023 का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इस संबंध में IAF ने नोटिस जारी किया है। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया 17 मार्च से शुरू होगी। जो उम्मीदवार अग्निवीर वायु में शामिल होना चाहते हैं वे ऑफिशियल वेबसाइट agnipatvayu.cdac.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च है। हालांकि तारीखों को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इस भर्ती के लिए केवल अविवाहित भारतीय पुरुष और महिला उम्मीदवारों आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का जन्म 26 दिसंबर 2002 और 26 जून 2006 के बीच होना चाहिए। वहीं शैक्षिक योग्यता की बात करें तो विज्ञान स्ट्रीम में 12वीं पास होना चाहिए। 50% कम से कम नंबर होने चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवारों को सरकारी मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा कोर्स कुल मिलाकर 50% अंकों के साथ और डिप्लोमा कोर्स में अंग्रेजी में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। राज्य के 3 कोल ब्लॉक की हुई नीलामी। झारखंड में 28 फरवरी से 3 मार्च 2023 तक लगाई बोली में झारखंड के 3 कोल ब्लॉक की नीलामी हुई। इसमें सर्वाधिक बोली बूढ़ाखाप स्मॉल पैच कोल ब्लॉक के लिए लगाई गई। बता दें कि 11 राज्यों के 141 कोल ब्लॉक की नीलामी के लिए 3 नवंबर 2022 को टेंडर निकाली गई थी। इसमें झारखंड के 17 कोल ब्लॉक शामिल थे, लेकिन देश भर के कुल 36 कोल ब्लॉक के लिए 96 बीडर्स आए, जिसमें तकनीकी रूप से 27 कोल ब्लॉक ही ऐसे थे जिसमें एक से अधिक बीडर आए थे। इनके बीच 28 फरवरी से बोली लगाने की प्रक्रिया आरंभ हुई। बेस प्राइस से सबसे अधिक बोलीदाता को कोल ब्लॉक आवंटित किया गया। राज्य सरकार ने की घोषणा, रांची में खुलेगा एक और मेडिकल कॉलेज। झारखंड सरकार ने शुक्रवार को वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया। हर वर्ष बजट में रांची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जाता था, लेकिन इस बार रांची वासियों की सेहत सुधारने पर जोर दिया गया है। झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने रांची में एक और नए मेडिकल कॉलेज की सौगात देने की घोषणा की है। नया मेडिकल कॉलेज खुलने से जहां रिम्स का लोड कम होगा, वहीं रांची सहित पूरे झारखंड के मरीजों को इलाज कराने में मदद बढ़ेगी। बजट में राज्य सरकार की घोषणा के बाद 500 बेड की क्षमता वाले रांची सदर अस्पताल को नया मेडिकल कॉलेज बनाए जाने की संभावना बढ़ गई है।
खबरों को माने तो नेशनल मेडिकल काउंसिल द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार मेडिकल कॉलेज के लिए लैब, पैरामेडिकल स्टाफ, मैन पावर सहित अन्य संसाधनों की ज़रूरत होती है। सदर हॉस्पिटल बहुत हद तक इन मापदंडों को पूरा कर रहा है। आज से शुरू हो सकते हैं नीट यूजी के रजिस्ट्रेशन। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 6 मार्च 2023 से नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू करेगी। इच्छुक उम्मीदवार अब आधिकारिक एनटीए वेबसाइट neet.nta.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा 1 मार्च 2023 से नीट यूजी रजिस्ट्रेशन शुरू करने की उम्मीद थी। हालांकि एनटीए ने बाद में पुष्टि की कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बाद के सप्ताह में शुरू होगी। मीडिया रिपोर्ट्स में आगे कहा गया है कि नीट यूजी रजिस्ट्रेशन आज से शुरू होने की संभावना है। एनटीए ने पहले ही वर्ष 2023 में 2024 के लिए एग्ज़ाम कैलेंडर की घोषणा कर दी है। इसके अनुसार नीट यूजी 2023 परीक्षा 7 मई 2023 को आयोजित होने वाली है। हर साल 16 लाख से अधिक छात्र नीट परीक्षा में शामिल होते हैं। यह परीक्षा इंग्लिश, हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू भाषाओं में होगी।